हे राम के प्यारे, काफ़ी दिन के बाद मैं आज अपनी दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। मैं ये जो बहुत 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 बड़ा लोगों को बहकाने का कुछ लोगों ने जो तरीका बनाया है गुरु के बारे में, सतगुरु के बारे में, बोलते हैं भाई गुरु बना लो, बहाना कोई भी हो गुरु बना लो। कोई भी इन्होंने कोई भी सोर्स अपना बनाना पड़े, अपने पास बुलाने के लिए नाना प्रकार के वहम भ्रम लोगों में डालते हैं। कहते हैं भाई गुरु बना लो, इसके बगैर भगवान के दर्शन नहीं होंगे, परमात्मा के बारे में गुरु बताऊंगे। भाइयों, मैं एक साधारण सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। ये गुरु आया कहाँ से? ये गुरु शब्द आया कहाँ से? किसने बनाया ये गुरु शब्द? पहले तो गुरु कोई नहीं आया था, ये बाद में बनाया गया है गुरु। गुरु शब्द बाद में बनाया गया। पहले लोग अनपढ़ थे, वो किसी जानकार के पास सेवा करते थे बहुत ज़्यादा, उसी के गुलाम बन करके तो जो ना विद्या पाया करते, वो उनको कुछ बताया करते। बताना भी क्या था, जिसको शक्तियाँ प्राप्त करनी हो तो उसके बारे में बताते थे, और जिसने सीधा उस परमपिता परमात्मा के बारे में, उसके तरह तरह के नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, उन नामों के बारे में बताया करते। आज सभी आदमी समझदार हो चुके हैं, अपनी बुद्धि सबको प्रयोग में लानी भी चाहिए। भाई ये गुरु 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 में भी इनका काम नहीं चला, फिर उसके ऊपर लगा दिया सतगुरु। देखो इनकी चाल, फिर लगा दिया सतगुरु। कहाँ से आया भाई ये? बताओ, आप ही सोचो, ये सतगुरु क्या है भाई? न जाने तरह तरह की, मैं क्या खोल के क्या बताऊँ, आप खुद समझ लेना। मैं इसके बीच में आपको समझा दूंगा। गुरु और फिर सतगुरु, ब्रह्म फिर पार ब्रह्म, ये बातें, ये बातों का जाल, ये आपको भ्रम में डालने के लिए बातों का जाल फैलाया जा रहा है। जहाँ भी देखो गुरु बना लो, वो तुम्हारे को मोक्ष दे देंगे। कौन सा है मोक्ष भाई? कबीर साहब ने दिखाया है मोक्ष? कबीर साहब को तो सब कोई मानते हैं, कबीर साहब को आगे लेकर के ये बहाने बनाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, भ्रम में डालते हैं। क्या है मोक्ष? किसने देखा? कबीर साहब ने कहा है कभी कि मैंने मोक्ष को देखा है? कौन से भ्रम में पड़े हुए हो भाई? मोक्ष, छुटकारा मिल जाएगा तुम्हारे को, आगे तुम्हारा जन्म नहीं होगा। कौन सी गारंटी है भाई? ये जोड़ से ये आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम में डालते हैं आपको। इनका मोक्ष हो गया? कहाँ हुआ मोक्ष? कैसे हुआ मोक्ष? बताओ तो सही, मोक्ष हुआ कैसे? क्या है मोक्ष?
अरे वाह, वाह रे वाह, मोक्ष। किसी ने देखा न भाड़ा, मोक्ष हो जाएगा। वारे गुरु हो, मोक्ष कराओगे तुम, स्वार्थी हो। भ्रम में डालते हो दुनिया को। जो प्यारे भक्त हैं, वो जो परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनको भ्रम में डालते हो तुम। क्या पाप उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता तुम्हारे को? नहीं लगता भाइयों, इनको डर नहीं लगता। इनको तो चाहिए माया, ढोंग, अपनी सेवा, अपनी पूजा। लोग गुरुजी करें। अरे वाह, अरे वाह, वाह भाई। कई बार देखा गया है, लो भाई चलो गुरु सेवा में। अरे वाह, अरे वाह। कबीर साहब ने भी कभी कहा कि भाई आ जाओ भाई सेवा में। कबीर रविदास महाराज जी ने कहा आ जाओ भाई सेवा में। कितने संत हुए, किसने कहा भी आ जाओ सेवा में? किसने सेवा करवाई? किसने किसी की जायदाद अपने नाम करवाई? किसने कहा कि भाई तुम मेरे को जो है ना इस तरह से पूजो, यहाँ आओ मैं तुम्हारा मोक्ष कराऊंगा, मेरे नाम ज़मीन करा दो, मेरे नाम घर करा दो? देखा आपने, सब देखा है, सब देखा है आपने। लेकिन आपको इस तरह से अपनी चाल के अंदर धर लिया गया है आपको। भाई मैं साधारण सी बात करूँगा, मुझे ना किसी का पैसा चाहिए और ना मुझे पूजा चाहिए, ना मैं बड़े पद की इच्छा रखता। सिर्फ जो मेरे विचार हैं, मैं वो अपने विचार रखना चाहता हूँ और रखता रहूँगा। जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने विचारा है, इन लोगों के बारे में जो मैंने देखा है, उनके पास जा कर के देखा है। अरे क्या क्या आडंबर बनाया है दुनिया ने। कोई भी एक बचा हुआ नहीं है जो ये कहता हो कि भाई नहीं नहीं मैं रास्ता बता दूंगा भाई, गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अरे करोड़ों शिष्य बना लिए, सबको मोक्ष कराएंगे ये लोग। अरे अक्सर गरीब लोग इनके बहकावे में आते हैं, तरह तरह की इच्छा करके, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, गुरु के पास जाने के बाद मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, आशा लेकर के। अरे वो तो खुद आशा रखते हैं आपसे कि ये आएंगे, कुछ चढ़ावा करेंगे। कितना बड़ा खेल किया जा रहा है, देखो कितना बड़ा। तुम्हारे 50 लाख चेले हो गए और सब ने 10-10 रुपया चढ़ा दिया। कितना पैसा तुम्हें हिसाब लगा लियो, कितना पैसा? सब पैसे का खेल हो रहा है, सब पैसे का खेल है। हमारे की तरह आओ ना, हमें नहीं चाहिए किसी का एक पैसा भी। अगर हम किसी की चाय तक पिएंगे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अरे गृहस्थी का टुकड़ा है, 9 आंगल दांत हैं गृहस्थी के टुकड़े में। गृहस्थी का टुकड़ा खाओगे, हिसाब देना पड़ेगा। पेट फाड़ देगा, भजन तो बनता नहीं है। कराएंगे लोग मोक्ष? कोई पाप पुण्य से नहीं डरता, पैसा चाहिए। अगर पाप पुण्य से ये लोग डरते,
ये पाप उनको कुछ समझते ही नहीं, दूसरे को समझाते हैं, अपने आप नहीं समझते, कभी नहीं समझते। कोई नहीं कहता कि यहाँ चढ़ावा मत करो। अरे एक महात्मा के पास 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़, मेरे सामने की बात है, और मैं एक साधारण आदमी। वो दो महात्मा थे, मैं क्या कहूँ, अब महात्मा ही कहूँगा। कैसे महात्मा थे? 50 करोड़ का मालिक, मैं साधारण आदमी। मैंने 100 रुपया उसको दिया और 100 रुपये उसको दिया। अरे वो 50 करोड़ का मालिक वो 100 रुपये के लिए मेरे आगे हाथ पसारता है। 100 रुपया फटाक से ले लिया, जेब में डाल लिया। अरे इतने बड़े भूखे हैं ये लोग, ये इतने बड़े भूखे हैं भाई। गुरु कितना बड़ा हमारे को भ्रम में डाल दिया गया गुरु। अरे भाई, किसी भी भाई को बम्बई जाने का रास्ते का पता है, 2 भाइयों को पता नहीं है, 10 भाइयों को पता नहीं, 100 भाइयों को, हजारों को, लाखों को पता नहीं है, और उस एक आदमी को पता है। वो लाखों आदमी उस आदमी के पल्ले लग गए, भाई हमें बम्बई जाना है और बम्बई के रास्ते का हमें मालूम नहीं है, कैसे जाएंगे हम, किस साधन से जाया जाएगा वहाँ, बताओ, हमें बता दो भाई, हमें आसान हो जाएगा। और वो बम्बई का रास्ता जानने वाला वो उनका गुरु बन के बैठ गया। आओ रास्ता बताऊंगा, पहले यहाँ आओ, मेरे को गुरु बनाओ, मेरे को पता है रास्ते का, आओ मेरे को पूजो तभी तो बताऊंगा। क्या क्या खेल बना रखा है, क्या खेल बना रखा है। अरे तेरा टका लगता नहीं, कोई पैसा लगता नहीं, कोई कुछ भी नहीं लगता तेरा, तू आराम से बता दे भाई, बम्बई भाई इस तरह से जाएंगे, गाड़ी में बैठो भाई इस तरह से जाएंगे भाई, इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, वहाँ पे तुम उतर जाओगे, वहाँ से आपको क्या कौन सा साधन मिलेगा, कौन सी जगह पे जाओगे, जिस भी जगह पे आपने जाना वहीं का जो है ना वो बता देगा भाई। आपको ऑटो मिलेगा, रिक्शा मिलेगा, आपको बस मिलेगी, कौन सी ट्रैफिक मिलेगी, आप ये टिकट लेना, वहाँ पे उतर जाओगे, बस यही तो है। तो इसमें गुरु कहाँ से आ गया भाई? अगर कोई गुरु है तो गुरु तो माँ है, गुरु पिता है, जिन्होंने हमारे को सब कुछ सिखाया, सब कुछ सिखाया, सब कुछ ही सिखाया है। तो वो न जाने हम कितनी बातें सीखते हैं। एक कुत्ते से भी हम सीख लेते हैं, बिल्ली से भी हम सीख लेते हैं, एक चिड़िया से हम सीख लेते हैं, कीड़े मकोड़े से भी हम सीख लेते हैं। एक छोटी सी चींटी अपने मुख में दाना लेकर के चलती, वो इकट्ठा करती है, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बैठ के खाइए। वो भी तो हमें शिक्षा देती, वो भी हमारी गुरु है भाई। बगुला हमारा गुरु है भाई, एक टांग पे खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत, जैसे उसको मछली दिखाई देती है फटाक से चौंक चला देता है। मौका देखो, अवसर देखो, अवसर।
असर है। गेहूँ बोने का सीज़न आ गया भाई, गेहूँ बीज देते हैं। धान बीजने का समय आ गया भाई, धान बीज देते हैं। मैं बुगले के बारे में बता देता हूँ, जो भ्रम में डाला जाता है। नदी किनारे बुगला खड़ा, खड़ा ध्यान लगाई, मछली तो दिखी आवती, घट चौंच चलाई। अरे इसका खाजा है भाई, बताओ क्या खाएगा वो? अगर मछली के ऊपर चोंच नहीं चलाएगा तो क्या खाएगा वो? हमारा आटा, चावल, दाल, सब्जी, ये हमारा खाजा है। हम भी अपना तैयार करते हैं। धरती का पेट फाड़ते हैं, सिंचाई करते हैं, समय पे बीज डालते हैं, जोतते हैं खेत को। उस कर्म के बगैर गेहूँ नहीं हो सकता। पानी में जैसे जो है ना जीरे को, धान को लगाया जाता है, वो प्रक्रिया हमें अपनानी पड़ती। इसी तरह से तरह तरह के जीव हैं। आप अपने पेट भरने के लिए अलग अलग, मालिक ने जैसा उनको बर्ताव करने का दिमाग दिया है, वैसा बर्ताव सब कर रहे हैं। क्यों गिला करें हम किसी से? क्या ज़रूरत है हमें गिला करने की भाई? अरे कुदरत ने रीत लगाई है, आप मस्त रहो, मानो इस बात को। कुदरत की ये लीला मानो, मालिक ने लगाई है, मालिक की रीत के अनुसार सब चल रहे हैं। गुरु रास्ता बताएगा। अरे रास्ता आप अपने समाज से खोजो। उस मालिक ने उस गुरु को भी अकल दी है, हम सब को अकल दी है। जैसे उसने पाया आप भी पालो। अभी किसी ने मोबाइल बनाया है, इसकी खोज करी है मोबाइल की। कौन गुरु था बे इसका? गुरु के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। कौन गुरु था उसका? कैसे खोज कर ली उसने? और दुनिया को दे दिया सब। आप सब लोग चला रहे हो। उसने तो नहीं कहा मेरे को गुरु बनाओ, जब आपको मोबाइल दूंगा मैं, जब मैं आपको ये टेक्नोलॉजी दूंगा। मैं सहज में बात कर रहा हूँ, आपको एक टॉपिक से समझा दिया है। हाँ, उस परम पिता परमात्मा के बारे में जो हमारे माँ बाप ने शुरू से बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे बड़ों ने बताया। राम कहो भाई, हिंदू धर्म में सीधा कहते हैं राम कहो भाई। उसके बारे में विचार करो, बार बार अपने अंदर उसको दोहराओ। जितना जिसको चाहिए उतना ही उसके बारे में फेरो विचार करो, उसके अंदर डूब जाओ। काम कोई भी करते रहो, लेकिन ध्यान वहीं रखो।
आसान सा रास्ता है। अपने सांसों पे ध्यान लगाओ, आता है जाता है सांस, इस पे ध्यान लगा लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसको पाने के लिए उसकी मस्ती में रहना ही पड़ेगा। उसकी मस्ती के बगैर कोई रंग नहीं चढ़ता। रंग चढ़ता है उसकी मस्ती में, जब उस इंसान उसकी मस्ती में मस्त हो जाता है। चाहे राम 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 कहते हुए मस्त हो जाओ, बोलते हैं 4 राम। अरे राम नाम, वो 4 राम हो कुछ भी हो, राम तो शब्द एक ही है। हमने राम में जो है ना ध्यान लगाना है। हमें नहीं पता कौन सा राम है, हमें राम में ध्यान लगाना। हमें भटकाओ मत। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। अरे होगा कोई दशरथ का बेटा, होगा कोई घट घट में लेटा, होगा कोई जिसका सकल पसारा, होगा कोई दुनिया से न्यारा। उधार राम नाम से होना है। हमें क्या विचार करना भाई वो दशरथ का, वो फलाने का, वो ये इसका, वो उसका, हमें कोई विचार नहीं करना। हमें ध्यान लगाना अपने राम से। एक राम नाम हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी को, माँ बाप को, फिर हमारे को जो सदा चलता है दे दिया, लेकिन विश्वास नहीं किया। वो गुरु जो कहता है उस पर विश्वास कर लिया, और वो भी अधूरा। अगर पूरी तरह से हम वहाँ जा कर के भी, लेकिन भ्रम में मत पड़ो। वहाँ जा कर के भी जो आपको उन्होंने कह दिया राम राम को, तो भी आप जो है ना उसमें रम जाओ। करना तो कुछ भी नहीं है, आप अपना काम करते रहो, उसका सिमरन रखो, उसमें मस्त रहो, काम करते रहो, उसमें मस्त रहो, लेकिन सहज में नहीं, सहज में नहीं मिलेगी। जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो वो सहज में। आपको आहिस्ता आहिस्ता से उसके ऊपर चलते हुए जितने आप उसके अंदर डूबोगे, अपने आप को जितना मस्त उसमें करोगे, उतनी ही आप, मैं बता देता हूँ कैसे जो है ना आप आजमाओगे कि हम चल पड़े उसमें हमारा लग गया है, राम नाम हमारा लग गया है, कैसे महसूस करोगे। आपकी ज़बान सच्ची होने लग जाएगी। जिसको भी जो बात आपको होगी, चाहे अचानक ही बात कह दी, वो अचानक आपके मुंह से निकल गया, वो बात आप विचार करना, आप देखोगे, विचार करके देखना, वो बात सच्ची होने लग जाएगी। आप समझ लेना कि हाँ, मेरा राम नाम चलने लग गया है। जब आपको ये पता लग जाए कि मेरा राम नाम चलने लग गया है, फिर आप सहज हो जाओ। सहज में रहोगे। समता जिसको बोलते हैं, सहज समता भी बोलते हैं। सहज समता अलग अलग है, लेकिन थोड़ा सा मिलान है। हर एक चीज़ को, हर एक बात को सहज में लो। कर्म करो भाई, उसमें अंदर घुसने की, उसमें चिंता करने की,
उसमें लड़ने झगड़ने की, उसमें ये वो करने की ज़रूरत क्या है भाई? सहज में कर लो वो काम। देखना आपके अंदर कितना 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 जो है ना आप महसूस करोगे कि वाह, सहज होने की प्रैक्टिस करो, सहज रहो। कहीं कुछ सही बात आती है, सहज हो जाओ, गुस्साना बंद हो जाएगा। कोई भी बात आपको विचलित करती है, सहज हो जाओ। एक तरीका है जीने का, और जीने की कला है, उसमें जीने का आनंद लेना है, सहज हो जाओ। आप खुद देख लेना। आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन सहज रहना सीखो, आहिस्ता से आहिस्ता से आहिस्ता से सहजता ले आओ। जब आप उसको अनुभव में ले आओगे, सहजता में आ जाओगे आहिस्ता से, तो आपको उसमें स्वयं ही पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने ये गुण पा लिया है। भाई फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूँ, गुरु 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 गुरु। अरे भाई हद हो गई है, कहीं अंत भी होगा इनका। अरे उस बात को कोई नहीं कहता, सामने कोई नहीं लाता, और लाता भी है तो 1000 तरह के बहाने बनाता है, 1000 तरह की बातें बना करके, चक्कर लगा करके अपने आप को आगे अड़ा देता गुरु। अरे साहब कबीर साहब ने तो कहा है, ना कोई गुरु और ना कोई चेला, और सब में रम रहा आप अकेला। उस बात को तो कोई नहीं कहता भाई। और अचानक किसी के मुख से निकल भी जाता है, या कोई और कह देता, तो न जाने क्या क्या उसके अंदर बातें बना दी जाती हैं, चक्कर में डाल दिए जाते हैं। कबीर साहब को पढ़ के देखो, कबीर साहब जी ने कौन गुरु बनाया और कैसे बनाया, क्यों बनाया गुरु। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप जो है इनसे कहानियाँ सुनते ही होंगे। रविदास जी ने क्यों बनाया गुरु। एक रविदास जी हुए हैं इसी मुकाबले के, कैसे बनाया उन्होंने गुरु। एक गीसा संत जी हुए हैं, कैसे बनाया उन्होंने गुरु। कितने ही संत हुए हैं, कितने ही संत। कुछ महात्माओं की समाधियां बनी हैं, राम राम बोल करके वो जो है ना जमीन के अंदर जीवित समा गए, समाधि ले ली उन्होंने, जीवित जमीन में चले गए वो लोग। आज भी बहुत गांवों में, हरियाणा में बहुत गांवों में ऐसे साधुओं की समाधियां हैं, राम राम बोल करके जो जीवित समा गए जमीन में। और ये कहते हैं कि असली नाम के बगैर मुक्ति नहीं है भाई। वो असली नाम क्या है वो हम बताएंगे। अरे भाई बताओ किसी की चाल में। मैंने 47 साल धक्के खाए हैं, 47 साल, और खूब एक एक को परखा है, एक एक को परखा है, एक एक बात को परखा है। मैं भी ऐसे गुरु का शिष्य बना था जो दिन की रात कर देते थे।
जो अपने अनुसार हवा का रुख मोड़ देते थे। बहुत से खेल मैंने उनके देखे हैं। लेकिन उन्होंने कमाया था भाई। दूसरे की कमाई कोई कमा के मेरे को दे दे, इसलिए शिष्य बनते हैं। ये मेरे को कमा करके दे देगा। किस किस को देगा भाई वो? 1 करोड़ 2 करोड़ किस किस को देगा भाई? किस किस को मोक्ष देगा भाई वो? ये तो दुनिया खाली हो जाएगी। 2 करोड़ को मोक्ष मिल गया तो आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएगी भाई। कोई 1 करोड़ लिए बैठा है, कोई 2 करोड़, ये तो धरती खाली हो जाएगी भाई। आगे तो उनका जन्म होना नहीं, वो तो मोक्ष को हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो गुरु बना लिया उनको। वो तो मोक्ष करा रहे हैं, वो बोलते हैं कि आगे तो आना ही नहीं पड़ेगा धरती पे। क्या पाखंड है, क्या प्रपंच है, क्या मनुष्य को बहकाने का रास्ता ढूंढा है इन्होंने। चतुर, इतने चतुर होशियार बनते हैं। मैंने जो रास्ता बताया आपको, सहज हो जाओ भाई, उसके नाम में लगो। आहिस्ता से अपने आप में शीतलता लेके आओ, शील हो जाओ, शील, सहज और शील देखो आप बन करके। आप ये चीज़ें, 2 चीज़ें ला करके देखो अपने अंदर, आपको खुद ही पता लग जाएगा। खुद तजर्बा करो अपना, और बगैर मेहनत के कोई गुरु। रामानंद जी के बाद 1484 चले, कितने ने मोक्ष पाया भाई? बढ़िया भक्त कौन बना? साहब कबीर तो पहले ही पूरे थे। रविदास जी पहले ही पूरे थे। किसने पाया? कबीर साहब के कितने शिष्य हुए? कितनों ने पाया? वो तो खुद साहब थे, वो तो खुद मालिक थे। वो मालिक बन बैठे थे, वो थे सच्चाई में मालिक में। कमाई करी थी उन्होंने, अपने आप को उस मालिक में लगाया था। वो तो थे ही नहीं, उन्होंने बोल दिया हम तो हैं ही नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए। प्रेम गलीटी साकरिया में दोनों समाए। उन्होंने तो हरि को बनाया, बस जो कुछ भी बना वो तो थे ही नहीं। उन्होंने तो अपने आप को मिटा लिया था, वो तो थे ही नहीं। जो कुछ भी थे वो हरि थे, वो राम थे। कबीर साहब तो थे ही नहीं। उन्होंने तो अपना वजूद मिटा दिया था। वजूद मिटाना पड़ता है जब इतनी ऊंची पदवी पे, इतनी ऊंची जगह जाओगे तो खुद आप पाओगे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। जहाँ तक हम नहीं जा सकते,
वहाँ की बात मत करो। जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ की बात कर लो। जब वहाँ वो योग्य हो जाओ, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक बढ़ जाए, फिर आगे की सोचो। पहले इतने तो बढ़ो। बढ़ोगे कब? सहज हो जाओगे, शील हो जाओगे, उस मालिक को पुकारोगे, लगातार पुकारोगे। हमने देखा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब मालिक के नाम में लगे, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक वही वो, लगातार वही वो। पाया? क्या पाया? सहजता पाई, शीलता पाई। हम इतने गुस्सैल थे, गांव का जन्म था, इतने गुस्सैल थे, आग निकलती थी मुख से, आग निकलती थी। आज अरे भाई, महसूस ही नहीं होता। कौन क्या कह रहा है? महसूस ही नहीं होता। हाँ, अंदर से महसूस नहीं होता। बाहर से अलग बात है, अंदर से कोई कुछ भी महसूस नहीं है। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी, अंदर से कोई मतलब ही नहीं है। बाहर से जो उत्तर है वो पता नहीं है या नहीं है, उससे हम ताल्लुक ही नहीं रखते। बात अंदर की है। बहुत बड़ा खेल है ये। पाप करने से नहीं होता, हाथों से कर दिया तब पाप होगा। मन में विचार आ गया तो समझो वो पाप हो गया। गलत काम के लिए कोई विचार आ गया तो समझो वो काम हो गया। कोई भी विचार आपके दिमाग में, हृदय में आ गया तो समझो वो कर्म हो गया। बाकी तो औपचारिकताएं हैं। जो सोचा है बाद में तो कर्म निकला ना। कर्म बाद में तो किया, पहले सोचा, वो दिमाग में आई तो वो तो औपचारिकता हुई। जाते जाते रास्ते में कोई चीज़ नज़र आ गई, आपकी नियत उस पर चले गई, वही ये तो जैसे नियत आपकी जिस तरह से गई उसी तरह से आपको व्याप्त हो जाएगी वो चीज़। पाप और पुण्य वहीं व्याप्त हो जाएंगे। आपके दिल में आया इसको उठा ले तो समझो आपने उठा लिया। शहर से निकल रहे हो, मिठाई की दुकान है, आपका दिल आ गया वो मिठाई ये तो खानी चाहिए। वो तो शरीर की पूर्ति है, खाई आपने। जब वो नियत आपकी उस मिठाई के अंदर गई तो वो तो काम हो चुका। वो तो क्रम में आ गया। ये कर्म की गति है। सहज हो जाओ, भटकोगे नहीं, कहीं नहीं भटकोगे, ना आपका ध्यान भटकेगा, ना आपका मिठाई पे ध्यान जाएगा, ना किसी और चीज़ पे ध्यान जाएगा। बस मस्त हो जाओगे, सहज हो जाओ, मस्त हो जाओगे। और जब आप उस मस्ती को महसूस करने लगोगे तो दुख सुख कुछ नहीं, सम हो जाओगे। सम
सम हो जाओगे। और जब आप सहज हो जाओगे ना, सहज हो जाओगे, तो जब आपको विचार आएगा, तो जब उस आनंद को महसूस करोगे आप, करना। कैसा आनंद आएगा आपको, सहज में कैसा आनंद आएगा आपको। अरे मेरे पास कई कई दिन तक लोग पड़े रहे, जबरन सेवा करी, शिष्य बना लो। नहीं भाई, मेरी औकात नहीं है, नहीं भाई। मेरी इतनी समर्थ नहीं है मैं आपको शिष्य बना लूँ। अरे उससे सेवा करा लूँ, और उससे जब हर एक चीज़ का बदला देना, तो उस सेवा का बदला नहीं देना है। वो माफ हो जाएगा, क्योंकि गुरु बन गए तुम। याद रखो, अगर आपको कर्म याद है, और जो ये लोग गुरु गुरु पुकारते हैं, और ये करनी भरनी भी बताते हैं, तो इनकी करनी भरनी कहाँ जाएगी ये देखना। इतने लोगों की पैसा भी लिया, 1000 तरह के कार्य भी करवाए, वो बदला कौन देगा भाई। गुरु हो या चेला हो, कर्म गति में सबको आना पड़ेगा। अगर कर्म गति है तो आना पड़ेगा। इनके ये तो बड़े हैं, इनका तो माफ हो जाएगा। वाह भाई वाह, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं, और कोई निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा कर रहे हैं, चलो हमने लगा लिया उसको, सेवा करने वाले को कोई स्वार्थ है, इसी वजह से सेवा कर रहे हैं। सेवा तो ले ली, और जो वो आस लगा करके, जो उम्मीद लगा करके उसकी सेवा कर रहा है, सेवा तो ले ली, और उसका काम पूरा नहीं हुआ। जो वो भाव लेकर के आया, वो भाव पूरे ना हुए, तो कौन भोगेगा। अगर कर्म भोग है तो भोगना ही पड़ेगा। बहका लो जितना दुनिया को बहकाना। ये लोग जानते ही नहीं, ये दुनिया को बहकाना जानते हैं, ये जानते ही नहीं कि भोगना भी है। कि तो इन्होंने तो उस बात को एक किनारे कर रखा है, माया के पुजारी। कोई एक भी मिला आपको, नहीं भाई पैसे मत दे, नहीं भाई नहीं, मत दे पैसे, मुझे जरूरत क्या है पैसे की भाई। अरे कबीर साहब ने सारी उम्र ताना बुन दिया, और इतने रास्ते बताए, 52 पर्चे दिए उन्होंने। ये कोई सा एक तो पर्चा दे के दिखाओ, कोई एक पर्चा लेके दे के दिखाओ, ये एक भी दे के दिखाओ। वो जो मुसलमान बादशाह था, कबीर साहब को 52 बार आजमाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ जेल में ठोक दिए जाते हैं। दूसरे को मोक्ष, अपने आप फोक्स,
फूंक निकल जाती है अपनी। अकल के अंधे लोग समझ नहीं पाते। भाइयों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आगे और बातें करूँगा। अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ कहना बाकी है। सारी बातें बताऊँगा, खोल के बताऊँगा, बिल्कुल खोल के बताऊँगा, और सहज रास्ते बताऊँगा। और जो बात आप मानोगे उसी बात को कहूँगा। जो आप जिस बात को आप मान्यता नहीं दोगे, लेकिन विचारशील आदमी होना चाहिए भाई। जो विचारशील आदमी होगा, मेरी बातों को सच्ची मानेगा कि सच कह रहे हैं तो ठीक है, वरना तो मैं भी जो है ना, ये जो इतने लोग अपने वीडियो डालते हैं, अब न जाने क्या क्या पाखंड करते हैं, मैं भी उनमें सही भाई। जो सामने से बर्ताव में आती है वो बातें बताता रहूँगा, आगे पीछे की बात नहीं करूँगा, मोक्ष हो जाएगा। ये बातें मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। कैसी गति होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, आदमी को जाने के बाद कौन कहाँ जाता है, क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, वो सब मैं अपनी किसी वीडियो में डाल दूँगा, आप देख लेना। और मैं उदाहरण दूँगा बिल्कुल सामने, देख लेना आप। अच्छा भक्तों, जय श्री राम कहो, सत साहिब कहो, राम राम कहो, मैं तो बोलता हूँ जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम।